हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जॉन्डिस के बारे में बताने चल रहा हूं। तो आइए जानते हैं जॉन्डिस कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इसमें क्या जांच करवाना चाहिए। तो जॉन्डिस में सबसे पहले इसे पहचानने के लिए इसमें पेशेंट की स्किन पीली हो जाती है, पूरे शरीर की स्किन पीली दिखाई देने लगती है। आँख में अगर देखेंगे तो आँख भी पीली हो जाती है, पेशाब पीला होने लगता है और स्टूल जो लैट्रिन होती है वो कलरलेस हो जाती है। और इसके अलावा व्यक्ति को उल्टी हो सकता है, राइट साइड में रिब्स के नीचे पेट में दर्द हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जॉन्डिस के पेशेंट में पाए जाते हैं। इस बीमारी के होने के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं और इन्हीं कारणों के आधार पर जॉन्डिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दूसरा होता है हीमोलिटिक जॉन्डिस और तीसरा होता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तो आइए अब एक एक करके तीनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि तीनों में क्या अंतर होता है और क्या क्या सिम्टम्स तीनों में आते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होता है ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, यानी अवरोध हो जाता है। कॉमन बाइल डक्ट में किसी भी कारण से यदि अवरोध हो जाता है तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। किसका फ़ोन आ रहा है? हाँ, तो ये देखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन होने का जो वजह होता है वो जैसे कोई ट्यूमर बन जाता है, कॉमन बाइल डक्ट के रास्ते में कहीं ट्यूमर बन गया तो इसकी वजह से अवरोध पैदा हो जाता है, या फिर पथरी की वजह से गाल स्टोन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से भी अवरोध कॉमन बाइल डक्ट में हो जाता है, जिसके कारण जो बाइल जूस होता है वो इंटेस्टाइन यानी आंत में न जा कर के सीधे ब्लड में मिलने लगता है और पूरे शरीर में येलोनेस आ जाती है। ये होता है इसका कारण। अब इसमें सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पूरे बॉडी की स्किन येलो हो जाएगी और आँख पीली दिखाई देगी, स्टूल यानी लैट्रिन जो होगी वो कलरलेस हो जाती है और पूरे बॉडी में खुजली होने लगती है। ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। अब आइए जानते हैं दूसरा, जो कि है हीमोलिटिक जॉन्डिस। इसमें आरबीसी जो ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी वो अत्यधिक मात्रा में किसी कारणवश से टूटने लगती हैं, जिसके कारण बिलिरुबिन का फॉर्मेशन अधिक मात्रा में होने लगता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो स्किन होती है वो लेमन येलो कलर की हो जाती है और स्टूल जो है येलो कलर का हो जाता है और बॉडी में ईचिंग नहीं पाई जाती है। ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से। आइए अब जानते हैं तीसरा टाइप जॉन्डिस का, जो कि हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होता है। इसमें लीवर की सेल्स डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये जॉन्डिस होता है। इसमें खुजली तो होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में खुजली होती है। इसमें खून की जांच करते हैं तो सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है और आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। जॉन्डिस के केस में डब्ल्यूबीसी की संख्या जनरली बढ़ जाती है लेकिन कभी कभी कम भी हो जाती है। इन्फेक्टिव जॉन्डिस के केस में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है बाकी, और दूसरे रीजन रहते हैं तो कम रहता है डब्ल्यूबीसी। और पेशाब की जांच करने पर पेशाब में बिलिरुबिन की मात्रा पाई जाती है। इसमें इलाज की बात करें तो मीठा ज़्यादा खाना चाहिए ताकि जो कमज़ोरी महसूस हो रही है वो ना हो, और D10% या D25% IV भी लगाया जाता है ज़रूरत पड़ने पर, और बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन या सिरप कैप्सूल कुछ भी दे सकते हैं। और इसमें लीवर टॉनिक जैसे Li52DS आता है, उसे दे सकते हैं। और यदि उल्टी हो रही है तो एंटीएमेटिक्स दी जाती हैं। बाकी जो भी रीज़न है, कारण का ट्रीटमेंट किया जाता है, किस वजह से हो रही है उसका ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है। तो ये रहा जॉन्डिस के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी।